और कुर्स्क में यूक्रेन की आर्मी का बड़ा हमला। पश्चिमी कुर्स्क में रूसी काफिले को घेरा। हमले में रूस के 4 टैंक तबाह। तो यूक्रेन के खिलाफ जारी रूस की जंग में पुतिन की रणनीति का केंद्र अब कुर्स्क है। इस क्षेत्र की मुक्ति के बाद ही पुतिन यूरोप की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि रूसी फोर्स ने कुर्स्क में विध्वंसक जंग छेड़ दी है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुर्स्क को यूक्रेनी फोर्स से आजाद कराने का यह बेहतरीन मौका है। आखिर रूस को यह मौका कैसे मिला? क्या पुतिन की रणनीति से यह मौका बना है या फिर ज़ेलेंस्की की गलती यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ी? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस का कुर्स्क मुक्ति संग्राम, एएफयू से कब्जे का इंतकाम। प्रेसिडेंट पुतिन के बारूदी प्लान में युद्ध का विस्तार पूर्वी यूरोप तक है, जिसे वो अगले 2 हफ्ते में अंजाम दे सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जिसके केंद्र में है कुर्स्क, जिसकी मुक्ति के साथ ही युद्ध के विस्तार की रणनीति को धरातल पर उतार दिया जाएगा। इसलिए रूस ने कुर्स्क में कमजोर पड़ी यूक्रेनी सेना के खिलाफ एक ऐसा अभियान छेड़ दिया है जिसका अंजाम है कुर्स्क में फंसी यूक्रेनी सेना का खात्मा और कुर्स्क की मुक्ति। इस अभियान के तहत इसी सेना ने वो किया है जिसकी कल्पना शायद ही ज़ेलेंस्की के थिंक टैंक्स ने कुर्स्क में एंट्री के समय की होगी। नाटो की मदद से बनाई गई रणनीति को क्रेमलिन के वॉर थिंकर्स ने पूरी तरह पलट दिया। यूक्रेन की रणनीति ये थी कि कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेनी क्षेत्रों की मुक्ति की डील आसान होगी, लेकिन रूस ने कुर्स्क में ही यूक्रेनी सेना के लिए व्यू रचना कर दी। और अब मौके का फायदा उठाकर रूसी फाइटर्स ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर घातक टारगेटेड हमले शुरू कर दिए। इन हमलों की गति इतनी ज्यादा है कि यूक्रेनी सेना को संभलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा। और ये रूस की तात्कालिक रणनीति से नहीं, बल्कि पुतिन की दूरदृष्टि वाली नीति से संभव हुआ। यूक्रेनी सेना कुर्स्क में दाखिल हुई तो उनका सामना करने के लिए उत्तर कोरिया के सैनिकों को आगे किया गया। यूक्रेनी सेना ने अपने हथियारों का इस्तेमाल उत्तर कोरिया के सैनिकों पर किया। इस समय में रूसी फोर्स ने उस रूट को ब्लॉक किया जहां से यूक्रेनी सेना दाखिल हुई। रूस की रूट ब्लॉक करने वाली रणनीति ने यूक्रेन सेना के वापसी का रास्ता बंद कर दिया। इसी लाइन से होने वाली रसद और गोला बारूद की सप्लाई भी रूस ने ठप कर दी, जबकि कुर्स्क में उत्तर कोरियाई सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस रणनीति में पुतिन ने अपने सैनिक तो बचाए ही, साथ ही यूक्रेन के बारूद को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद उत्तर कोरियाई सैनिकों को पीछे करके अपनी प्रशिक्षित सेना को उतार दिया। पुतिन के इस प्लान से उत्तर कोरियाई सैनिकों में यूक्रेनी सेना को लेकर बदले की भावना पनपने लगी, जिसका असर प्योंगयांग तक दिखा। तो वहीं रूसी सेना ने चौतरफा घेराव करते हुए यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रूस की रणनीति में यूक्रेनी सेना कुर्स्क में फंस गई, जिसके बाद 2 ही विकल्प बचे। या तो बचे हुए हथियार डालकर सरेंडर कर दें, या फिर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हथियारों से कुर्स्क पर हमला। लेकिन दोनों ही विकल्प मौजूदा हालात में संभव नहीं, क्योंकि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि उनकी फोर्स 20 जनवरी तक कुर्स्क के मोर्चे पर डटी रहे। तो वहीं पुतिन ने यूक्रेन के लॉन्ग रेंज वेपन रोकने के लिए अपने शक्तिशाली डिफेंस एक्टिवेट कर दिए हैं। और
और अब बाजी रूसी सेना के हाथ में। इसीलिए पुतिन ने जल्द से जल्द कुर्स्क मुक्ति के लिए अभियान में तेजी लाई और इस तेजी का प्रमाण है ये दो तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर में कुर्स्क के अंदर यूक्रेनी सेना पर रूस के घातक हमले। ये हमले 41वें OMB ने किए हैं, जिसमें न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि कुर्स्क में बढ़त बनाने के लिए जिन उपकरणों को वो लाए थे उन्हें भी बारूद से नष्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर में रूस का आसमानी बारूदी वाहक Su-34 है, जिसने AFU के कब्जे वाले ठिकानों पर रात भर हमले किए। हालांकि इस हमले में रूस को कितनी कामयाबी मिली इसका आंकलन नहीं, लेकिन दावा है कि सभी निशाने सटीक। लेकिन सवाल रूस को मिली इस बढ़त पर है। आखिर पुतिन ने अपने प्लान को कैसे एक्टिव किया, कैसे कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के लिए चक्रव्यूह रच दिया और कैसे रूसी योद्धा उन पर कहर बनकर टूट गए। जवाब क्रमवार देखिए। तो रूस के कुर्स्क तक यूक्रेनी सेना सूमी से सुजान्स्की होकर पहुंची थी। इस लाइन को यूक्रेनी फोर्स ने सप्लाई लाइन बनाया था। कुर्स्क में एंट्री के समय इसी रेखा पर यूक्रेन ने बढ़त बनाई थी, लेकिन रूसी फोर्स ने रणनीतिक बढ़त बनाते हुए पहले सूमी से यूक्रेनी फोर्स को हटाया, फिर सुजान्स्की को वापस हासिल किया, जिससे कुर्स्क तक AFU की सप्लाई लाइन ठप हो गई। अब रूसी फोर्स ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का पासा कैसे पलटा, इसे भी देख लीजिए। रूस ने अपनी बैकअप लाइन से ही यूक्रेनी सेना का घेराव करके स्तारोदब्स्की में तैनाती की, फिर सुजेम्स्की, खोमुतोवस्की, कोरिनीवस्की, सुजान्स्की, बोरिसोवस्की, बेलगोरोद, खोखोलस्की, लिवेंस्की और सोस्कोवस्की से मोर्चा खोलकर यूक्रेनी सेना के सभी रास्ते बंद कर दिए। यूक्रेनी सेना का कुर्स्क में रोटेशन ठप करने के लिए रूसी सेना मुस्तैद है। हालांकि यूक्रेनी फोर्स की कोशिश है कि सीमावर्ती क्षेत्र से घुसपैठ करके कुर्स्क में फंसे सैनिकों को राहत दी। लेकिन राहत की ये उम्मीद रूस के Mi-28 NM हेलीकॉप्टर ब्रिगेड ध्वस्त कर रही है। अगर यूक्रेनी फोर्स मैनपैड से सरफेस टू एयर हमले भी कर रहे हैं, तो रूसी चॉपर ऊंचाई पर उड़ान भरकर या हीट ट्रैप फायर करके उसे नाकाम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर रूस की एरोस्पेस फोर्सेस मल्टी रोल सुपरसोनिक बम वर्षक Su-34 का इस्तेमाल कर रही है। जिसमें यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान होने का अनुमान। फिलहाल जो जानकारी मिली है वो बता रही है कि कुर्स्क की जंग में यूक्रेन ने अपने 48,000 सैनिक खो दिए। वहीं 267 टैंक और 147 आर्मर्ड व्हीकल, 1,481 अटैकिंग व्हीकल, 205 इन्फेंट्री व्हीकल और 341 आर्टिलरी और 42 MLRS और 1,370 मोटर व्हीकल का भी उन्हें नुकसान हुआ है। इसका मतलब है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब बाजी रूसी सेना के हाथ में है, जिसके सैन्य अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में यूक्रेनी सेना पर तबाही के बादल मंडराए। मिशन कुर्स्क मुक्ति के तहत 2 दिन में AFU ने 540 से ज्यादा सैनिक खो दिए। वहीं 4 टैंक, 1 इन्फेंट्री व्हीकल, 1 आर्मर्ड व्हीकल, 25 अटैकिंग व्हीकल, 49 मोटर व्हीकल, 1 आर्टिलरी और 4 मोटार भी यूक्रेनी सेना के नष्ट हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेनी सेना फंस चुकी है और इतनी बुरी तरह फंसी है कि उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, सरेंडर या रूसी बारूद से मौत। हालांकि वो अभी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन बिना हथियार और रसद के वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, जिसका मतलब है कि रूस के मिशन कुर्स्क मुक्ति की सफलता में गिनती के दिन बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवंश।